करते हैं ना, मैं एक बात बड़ी अहमियत वाली बता दूं आपको, शायद बाद में भूल जाऊं, याद आ गई अभी बता देता हूं। कंपैरिजन करते हैं लोग, भाई ये सहाबी का दर्जा इतना है, ये सहाबी का दर्जा इतना है, वो है, ये है। ये जो कंपैरिजन है इसमें यानी एक लॉजिकल बहुत बड़ी गलती करते हैं, लॉजिकल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। भाई सबसे अफजल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, इसमें कोई शक है? तो सबसे अफजल और सबसे बढ़ के है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी अफजल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल है? नहीं, हजरत मूसा आप कंपेयर करने में गलती कर दिए, कैटेगरी चेंज हो गई। वो सहाबा कैटेगरी थी, ये नबी कैटेगरी है, बराबर है। जब अफजल कहेंगे तो वो सहाबा कैटेगरी में, ये नबी कैटेगरी है। इसी तरह से कहते हैं सारे औलिया में सबसे ऊपर गौसुल आजम का मकाम है, तो इसका मतलब ये है कि वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से अफजल है? नहीं नहीं नहीं, ये औलिया कैटेगरी है, ये सहाबा कैटेगरी है। ये जो मिक्सअप होता है ना, जब मिक्स कर देते हैं तो वहां गलती हो जाती है। तो औलिया की कैटेगरी अलग है, जब कंपेयर होगा तो वली वली कंपेयर होगा, वली सहाबी कंपेयर नहीं होता है, समझ में आ रही बात? इसी तरह जब सहाबा में कंपेरिजन होता है तो सहाबा सहाबा कंपेयर किया जाता है। नबियों में जब कंपेयर होगा तो नबियों को नबियों से कंपेयर करते, दूसरों के साथ नहीं। और अली अहलुल बैत है, और अहलुल बैत बाज़ाब्ता कैटेगरी है। आप अहलुल बैत को सहाबा में मिक्स नहीं कर सकते। ये बड़ी गलती, यानी आम तौर पर ये यानी क्या कहते हैं, मास लेवल पर ये बड़ी गलती है कि अहले बैत को सहाबा के बीच में काउंट कर देते हैं। ये मुहाजिरीन है, अंसार है, अहलुल बैत है, ये सब मिला के सहाबा है। कैसे सहाबा है भाई सब मिलाकर? अगर सहाबा है, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा सा लॉजिकल में समझाना चाहूंगा। अगर ये सब के सब सहाबा है, हजरत अबू बकर का दर्जा दूसरे सहाबा से ऊपर क्यों, हजरत उमर से ज्यादा क्यों? इसलिए कि जब कभी कुर्बानी का वक्त आया तो अबू बकर ने जो कुर्बानियां दी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत उमर नहीं दे सके। मालूम ना आपको, जब लाना था तो आधी प्रॉपर्टी, अपना आधा एसेट उठा के लाए। हजरत अबू बकर से पूछे तो 100% उठा के लेके आए थे। हजरत उमर कभी भी अबू बकर के लेवल में नहीं आ सके हैं। उसी तरह हजरत उस्मान गनी कभी हजरत उमर के लेवल में नहीं आए। कभी अंसार मुहाजिरीन से ज्यादा कुर्बानी नहीं दे सके। सहाबा की दर्जाबंदी उनके अमल की बुनियाद पे है कि किसने कितने कुर्बानी दिया है। रसूलुल्लाह का जो जितना साथ दिया उसका उतना दर्जा है, बराबर है। ये सारे सहाबा है, सारे सहाबा जन्नती है, इसमें कोई शक है? दर्जे अलग अलग है पर है सब जन्नती है। इधर हसन हुसैन पैदा हुए, उधर हुजूर ऐलान फरमा रहे सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये पूरे जन्नतियों की सरदार है। अबू अय्यूब अंसारी जन्नती है और हुसैन जन्नत के सरदार है। सारे मुहाजिरीन जन्नती है, हसन हुसैन सरदार है। ये कैसा हो गया भाई? ये तो बच्चे हैं ना, अभी तो खेल रहे हैं, अभी ना इन्हों जिहाद किए, ना इन्हों कुर्बानी दिए, ना इन्हों नफका किए, तो ये कैसे हो रहा है? बाबा आप यहाँ पर अमाल की बुनियाद पर इनका तकाबल नहीं कर सकते, ना उम्र के हिसाब से ना अमल के हिसाब से, कैटेगरी चेंज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ एक सवाल। हजरत गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथ पर कितने लोग मुसलमान हुए? अलग अलग रिवायतें हैं। बाज लोग बोलते हैं कि 9 लाख मुसलमान हुए, बाज लोग बोलते हैं कि 90 लाख मुसलमान हुए। मेरा मानना है कि 90 लाख मुसलमान हुए, 90 lakhs, 9 मिलियन आदमी नहीं, 9 मिलियन मत मानिए, चलो जो छोटी रिवायत है 9 लाख आदमी मुसलमान। एक मौरख तो लिखे नहीं 90,000 कहते, उनको जरा दिल खोल के, जरा गरीब नवाज से तो मोहब्बत नहीं है, शायद जरा कंजूसी करे उन्होंने, चलो 90,000, 90,000 मुसलमान हुए। अल्लाह ताला के कितने रसूल और नबी ऐसे हैं जिनके हाथ पे 1 या 2 आदमी मुसलमान हुए, बस। नबियों की बात कर रहा हूं। कितने नबी ऐसे गुजरे हैं इस जमीन पर जिनके हाथ पर 1 या 2 आदमी मुसलमान हुए। अब कंपेयर करके बताओ, वो जो 2 आदमी को मुसलमान किए वो नबी का दर्जा आला है या 90,000, 90 लाख मुसलमान करने वाले गरीब नवाज का दर्जा बड़ा है? नहीं, अल्लाह के नबी का दर्जा बड़ा है। क्यों भाई? ये 90,000 को मुसलमान किए नहीं बाबा, कंपेयर करते ही नहीं, यहाँ पर कंपेयर किया नहीं जाता, कैटेगरी अलग है। ये विलायत का लेवल है, वो नबूवत का लेवल है। समझ में आ रही बात? जहां पर कैटेगरी चेंज हो गई वहां पर कंपैरिजन नहीं होता है। सो अहले बैत को कभी सहाबा के साथ कंपेयर नहीं करते। वो पैदा हुए, अभी बिस्तर में झूला झूल रहे हैं, वो सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह है, वो जन्नतियों की सरदार है अपने झूले में रहकर,
वो झूले में रहकर। अरे नमाज के अंदर कोई सहाबी हरकत कर दे, इधर देखे उधर देखे, थोड़ा ऊंच नीच हो गई, नमाज में गलती हो गई, रसूलुल्लाह सलाम फेरने के बाद पलट कर डांटते, जी क्या समझते हो, क्या तुम्हारी नमाज की गलतियां मैं नहीं देख सकता हूँ? जिस तरह मैं आगे देखता हूँ उस तरह मैं पीछे देखता हूँ। फवल्लाहि ला यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा रुकू सजदे नमाज की हरकत भी मुझसे नहीं छुपती, नमाज के अंदर तुम्हारे दिलों का हाल वो भी मुझसे नहीं छुपता। जो एक छोटी सी गलती पर जी पलट कर डांटने वाले मुस्तफा है, वही मुस्तफा की नमाज और इमामत में एक छोटा हुसैन आके गोद में चढ़ जाए तो हालत क़ियाम में गोद में लेके इमामत कर रहे हैं रसूलुल्लाह जी, सजदे में चले जाए पीठ पे बिठाकर सजदे को लंबे कर रहे हैं। यहां तक के बाद सहाबा को ख्याल आया कि शायद रसूलुल्लाह का सजदे में इंतकाल हो गया, इतना लंबा सजदा तो नहीं हो सकता। उठकर सजदे में से उठकर देखे तो देखे रसूलुल्लाह सजदे में है, हसन और हुसैन पीठ पे बैठे हुए हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है भाई? वहां पर हरकत पे डांट हो रही है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। खुतबे में नमाज जुमा में, नमाज जुमा का तो मालूम है ना, बाजू वाले को खामोश बैठे भी नहीं बोलना है जब खुतबा चलता है। ये तो रहा जो सुन रहे हैं उनके लिए, रसूलुल्लाह तो खुतबा दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन हुसैन को आते हुए देखे तो खुतबा छोड़ के उतर कर गए, गोद में उठा के ला